कहेंगे। चलो देखें जी बस में स्कल्पटिंग, हमने बोर्ड स्कल्पटिंग के कुछ मेथड देखे थे, इसमें कोई दूसरे मेथड में बताता हूँ। जैसे मान लो मैं उसको ब्रशेस है, ब्रशेस में आपको यहाँ पे लिंक पे दे दूँगा, यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगा, डबल क्लिक करो आप, ये ब्रशेस सीधे आपके यहाँ पे खुल जाएंगे। ठीक है, कौन सा ब्रशेस है जैसे डबल क्लिक करो तो आपको मिलेगा भाई कैसे कैसे ब्रशेस आपके साइड पर देखा है, किस टाइप के ब्रशेस चाहिए। जैसे मान लो इस टाइप के ब्रशेस चाहिए, तो मुझे अगर बोर्ड पे स्कल्पटिंग के लिए चाहिए तो लाइक ये दिस वन, ठीक है, ये पार्ट वापस यहाँ पर है, बिग ब्रैकेट से साइज छोटा कर सकता हूँ यहाँ पे। ये जो मेरे को जो डिटेलिंग होता है ना, ये हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखो इसका एक अलग इम्पैक्ट आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखो मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये जस्ट स्टाइलाइज ब्रशेस के लिए हम लोग जैसे स्टाइलिश रूट होता है उसके लिए हम चीज़ों के ऊपर जस्ट क्लिक कर रहे होते हैं। जैसे मान के लिए मैंने यहाँ पे प्योरफ ओपन कर लिया, ठीक है, हम यहाँ पे काम कर रहे थे एंड देन हियर इज आवर रेफरेंसेस, स्टाइलिश में गए यहाँ पे हम लोग, ठीक है, ट्रिमशिप हम लोग काम करते हैं, ये हमारा प्योरफ है। इसमें कुछ एक टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। लाइक इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे लाइनें हैं, इस लाइनों को थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट करें तो वैसे चीज़ें थोड़ा सा बेटर हो सकता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं पसंद को बेसिक शेप में कैसा है, तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दिया, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा दे सकते हैं। पेन प्रेसर से आप यहाँ पे चीज़ों को बढ़ा सकते हो, शिफ्ट एफ, ये पार्ट है कंट्रोल डी, दिख रहा है, तो आप इसको आप यहाँ से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जितना प्रेशर आप दोगे उसके अकॉर्डिंग चाहिए आपको बस यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके आप ऐसे डेप्थ आप ऐड ऑन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। स्टेट एनीडेंटली नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये दिख रहा है, ये जस्ट काइंड ऑफ ये आप यहाँ पे कहीं भी छोटा कहीं आप बड़ा कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आप इस टाइप से भी दे सकते हो, बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे कुछ मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो ये स्ट्रोक्स आपको बस यहाँ पे निकल के आएगा, आप यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्या देना चाहते हो, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रोक्स जो आपको चाहिए यहाँ पे, आप यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल, स्टाइलिश में क्या डिटेलिंग कम होती है, लाइक अलग अलग स्ट्रोक्स के साथ हम यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो चीज़ों को ऐसा फुलफिल कर सकते हैं। जस्ट स्ट्रोक्स, छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आप स्टडी करोगे तो कहीं पे बड़ा, कहीं पे छोटा, कहीं पे कुछ आप चीज़ों का ऐसे मैनेज कर रहे हो, कहीं पे चीज़ें इस टाइप से भी चीज़ें दिख रही है आपको वैसे यहाँ पे, आप इससे थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से थोड़ा सा ऐड ऑन करके आप देना चाहो तो, देखो ये लाइनें जो होंगी बहुत ही लाइक स्ट्रेट तो नहीं दिखेंगे, आप हल्की फुल्की आपके पास यहाँ पे जी आप दे सकते हो, आप यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा। मैं यहाँ पे कोई भी कुछ काम करता हूँ, मैं ऐसे भी कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। तो स्कल्पटिंग में देखो इतना जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ से कवर अप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कहीं पे कुछ चीज़ ऐसी हैं, कहीं पर अगर मुझे थोड़ा सा अगर, ठीक है, जैसे मान के लिए कि लाइन इतनी लंबी है तो मैं यहाँ से ये ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ से अगर मुझे ये जो थोड़ा सा इसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये काइंड ऑफ यहाँ पे हल्के फुल्के हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं। तो स्ट्रोक्स इसलिए अच्छे बन के आ जाएंगे, इसी स्ट्रोक्स के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, बाकी जो बारीक वाली जो डिटेलिंग होगी वो हम लोग टेक्सचर में भी कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रोक्स बना दिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड अभी चाहो, ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करो, ये पार्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके अंदर हमने जो काम किया इसके अंदर तो बहुत डिटेलिंग ज़्यादा नहीं है, जो हम लोगों ने इसका जो पैटर्न हम लोगों ने जो फॉलो किया यहाँ, ठीक है, बहुत मेजर चीज़ नहीं, तो हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा भी बनाना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा कुछ काम करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसी में मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, लाइक ये अपना यूआई चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, क्ले बिल्डअप लिया, इसका स्ट्रेंथ करते हैं 1, और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर मैं कुछ देना चाहूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये जस्ट आप इसके ऊपर हल्का फुल्का आप इसमें स्कल्ट कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, दिखने पे ये जस्ट काइंड ऑफ आप यहाँ पे देना चाहो तो आप ये आप पैटर्न यहाँ से शिफ्ट एंड स्कल्ट एंड स्मूथ भी कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे हमने इसमें हल्का हल्का दे देना, आप ये पार्ट भी अगर ऐड ऑन करना चाहो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ के लिए आप ऐसे ऐड ऑन करके हल्का सा स्मूथ, हल्का सा मैनेज आप करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा डेप्थ और बेटर आ जाएगा यहाँ पे। जिस वुड की स्कल्पिंग एक सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल की बात है, जिसको आप चीज़ों को आप मैनेजमेंट करोगे तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अगर नीट एंड क्लीन चाहिए तो ऐसे छोड़ सकते हो, लगता है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट इस टाइप से चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से मैं थोड़ा सा लाइक ऐड ऑन कर दूंगा। ये जो स्कल्पटिंग होगा वो इस टाइप से होगा, जो मेरे पास बीच का जो एरिया उसे
फुलफिल करने के लिए होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रख के काम करोगे तो बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा लाइक हल्का सा रफ और ये रेगुलर शेप्स आपको ऐसा पे नजर आएंगे, ताकि तो बेटर दिखे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ काम करें, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन किया, थोड़ा सा हम लोग लाइक स्कल्पटिंग का थोड़ा सा मैनेजमेंट किया कि हम लोग लुक एंड फील कुछ इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, उस टाइप से चीज़ों को फुलफिल किया जाए तो किया जा सकता है। अब नीट एंड क्लीन आपको नहीं नजर आने वाला है, ठीक है। हल्का फुल्का आप स्कल्प करोगे तो आपको ऐसे यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ से हम लोग ऐसे स्ट्रोक्स दे रहे हैं, मेजर स्ट्रोक्स में जहाँ पे डेप्थ दिया वहाँ पे हम लोग वहाँ पे स्कल्प नहीं करेंगे, वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कि बस यहाँ पे चीज़ों कुछ ऐसे रफली मैं यहाँ पे कहीं पे मैं स्कल्प करूँगा तो थोड़ा बेटर देखेगा यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे देखते हैं, तो जस्ट काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे स्ट्रोक्स आप ऐसा कुछ बना के मैनेज करोगे तो इसलिए आपका काम यहाँ पर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों अगर और थोड़ा सा मैनेजमेंट करें, जैसे यहाँ पे देखें यहाँ पे कुछ स्ट्रोक्स यहाँ पे दे के हमने काम कर दिया, तो ये जो पैटर्न्स है इस पैटर्न्स को मुझे लाइक शिफ्ट एफ, ये पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, इसी को देखो सिंपल वे में हम लोग ऐसे करते हैं, ये एक लुक एंड फील अच्छा दिखेगा। हम इसके कॉर्नर्स को भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे शिफ्ट एंड स्मूथ करिए यहाँ पे, फिर तो सर आप बैलेंस कर दोगे तो थोड़ा सा बेटर देखें यहाँ पे। अभी देखो नीट एंड क्लीन नजर नहीं आएगा, ये मैं सबसे जब मैं टेक्सचर आऊँगा तो उसमें भी आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको टिप्स यहाँ पे बता दी कि आप हल्का हल्का यहाँ पे हल्का हल्का स्कल्प करके हल्का सा स्मूथ के यहाँ पे मैनेजमेंट करोगे तो लुक एंड फील आपका थोड़ा सा बेटर दिखेगा। आपके पास यहाँ पे चीज़ नीट एंड क्लीन नजर नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नजर नहीं आने वाला है कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें लाइक किस टाइप से काम है, किस टाइप की चीज़ें हैं, किस टाइप से मैं चीज़ों को फिर कर सकता है। जैसे हल्का सा टचअप मैंने यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, और मैं इधर से मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो दिस इज एक ये पैटर्न आपको देखिए, आप यहाँ पे देखोगे चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द मटेरियल। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे बेसिक मटेरियल डाली मैंने पे, तो बेसिक मटेरियल विजुअल नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। लाइट में जाओ, लाइट में आके आप इसका एंगल चेंज कर दो, आप देख रहे हैं तो आपको डेप्थ नजर आएगा, ओके। तो अभी दूसरे वाले पैटर्न में हम लोग ये काम करते हैं। चलो, जैसे मैंने यहाँ पे किया शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे अभी से ये जो पैटर्न था, ये पैटर्न को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, हमने यहाँ पे किया ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अभी इसमें ये देखा हमने भाई, ये जो पैटर्न मेरे को नजर आ रहा है, ये जो पैटर्न था वो मेरे ख्याल से ये वाला पैटर्न था ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, इसी को दूसरे मेथड से बताता हूँ, ठीक है। दूसरे मेथड में अगर देखा है तो पहले तो शिफ्ट है, सेगमेंट्स नहीं है। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या काम करना है, जिस हम लोग वुड स्कल्पिंग कर रहे थे उस यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला पार्ट जेट ट्रिमेस कर लो तो सेगमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने माया के अंदर एड डिवीजन दिया था, वहाँ पे तो सब मैनेज मिलता है, यहाँ पे तो सब मैनेज मिलेगा आपको। यहाँ पे दूसरा पैटर्न अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे चीज़ों को अगर मुझे मैनेजमेंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने लिए चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, वो हम लोग इसको हम एक बार कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे मुझे स्कल्पिंग कैसे करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है यहाँ पे। ओके, हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। कंट्रोल डी शिफ्ट एफ, ये पार्ट दिखा यहाँ पे। अभी इसी को दूसरे मेथड में काम करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, सपोज ये मेरे को इसको पार्ट था, हमने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे यहाँ पे था वो डिस्कस मेन रेफरेंसेस एंड ऑल दिस थिंग। यहाँ पे था जेट प्रेस ब्रशेस है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसको भी इसमें डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये जो है फ्री हम लोगों ने कहा वुड है, स्टाइलिश वुड है, STYLIZ स्टाइलिश वुड का था। अभी जैसा मुझे यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना है, मैं आप देख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी यहाँ पे ले देखो ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया, देखा ये कैसा पैटर्न है मेरे पास, ये स्टाइलिश में है तो ये किस टाइप से इम्पैक्ट दिख रहा है, मैं किस टाइप से चीज़ को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो व्हाट आई वांट, जस्ट मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे स्ट्रोक्स पे देखें, यहाँ पे अभी ये जैसे आपको यहाँ पे कंट्रोल डी 2-3 डिवीजन चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है, जब इसमें काम करते हो। अच्छा चलो, मैं तो वैसा यहाँ पे आपको ये बताता हूँ, जैसे मेरे पास बेसिक चीज़ें उसको थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करें। देखो ध्यान से, अगर मैं पे कोई भी काम करना है तो मुझे थोड़ा सा, अगर सपोज मुझे कोई बेसिक शेप कैसे ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, तो मैं इस टाइप से मैं ऐसे भी कुछ मैनेज कर सकता हूँ। ये जिस यहाँ से मैंने यहाँ पे जब मेरे से बेसिक शेप मुझे यहाँ से ऐसे दिखाना है, क्योंकि ये पैटर्न मेरे पास इतने पे ही रहने वाला है, देखा यहाँ पे। तो मैं अगर ऐसा तो ऐसा स्कल्प कर दूँ यहाँ पे, हो सकता है इसके पीछे एक लाइन से जा रही है, सिंपल सी लाइन कहाँ तक जा रही है, पीछे तक, देखो यहाँ दिख रहा है। तो ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ तक मैं दे सकता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे मैं हल्का फुल्का लाइट यहाँ पे कुछ मेरी चीज़ नजर आई। देखो यहाँ पे कैसा पार्ट दिख रहा है। ये अगर मैं दिखाऊँ तो बेसिक शेप के साथ ये कुछ ऐसे दे सकता हूँ। तो बहुत देखो डिटेलिंग नहीं, ये जो मैं काम कर सकता हूँ ये मैं सिंपल टेक्स्ट से भी कर सकता हूँ। जीबस की स्कल्पटिंग हमने इसमें की ताकि यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हम लोग दे सकें, यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सके। क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत मेजर डिटेल नहीं है, मतलब स्टाइल एज सिंपल पेंट वाइज ही है। तो हम लोग ये काम लाइक सिंपल से टेक्सचर के थ्रू भी काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे। जैसे मान के चलो ये एक पैटर्न है, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे मुझे बनाना यही है, देखो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दिख नहीं रही है। लेकिन सपोज अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ को भी अगर मैनेज करना पड़े तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स को देखा है। ठीक है, ये स्ट्रोक्स कैसा है यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट ऐसे जा रहा है ना यहाँ पे, ये आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप इस टाइप से करके दे सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आपके पास यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये इसके बगल में है। अभी को ये हम लोग मैनेज करते हैं, यहाँ से एक पार्ट में से यहाँ पर आ रहा है तो इसके बगल से एक लाइन जा गया, तो हम लोग यहाँ पे लाइन के साथ मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये जो चीज़ों को मैं आपको जस्ट गाइड करने की कोशिश करूँ कि भाई अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, चीज़ों को किस टाइप से आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। आप इन चीज़ों को जस्ट लाइन में भी आपके स्ट्रोक्स में भी अगर आप यहाँ पे काम करो तो देखो अब ये चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ से, है ना, ये काइंड ऑफ ये ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। तो जस्ट आपको ड्रॉ करना है कि मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ और किस तरह से चीज़ों को मैं फुलफिल कर दूँ। यहाँ पे लाइट दिखना है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे बहुत लाइट से आ रहा है, इसके टच में जा रहा है ना। देन यहाँ से मैं ऐसे ऐड कर दूँ, जस्ट बेसिक से आप बेसिक शेप लेके आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप इन चीज़ों का अगर ऐड ऑन करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट कि थोड़ा सा देखिए जैसे बेसिक दिखना, बेसिक शेप कैसे जा रहा है, ये बेसिक शेप कैसे जा रहा है, तो आप इसको पकड़ सकते हो कि भाई मुझे अगर यहाँ पे देना है तो मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी दिया, यहाँ पे मैं कुछ इधर से भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप यहाँ पे अगर ऐड ऑन करना चाहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट भी किया है यहाँ पे, और कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे फुलफिल भी कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि मैं आप चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेजमेंट करके दिखा सकूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे तो ब्लेंडिंग के साथ मैं काम करता हूँ। ठीक है, ये स्टाइलिश का सबसे मेन पार्ट क्या होता है कि जब आप इसमें कोई भी काम कर रहे हो, जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके यहाँ पे चीज़ क्या दिखेंगे। यहाँ पे मैं पहले रफली एक बार लाइन स्ट्रेट नहीं रखना, ठीक है, थोड़ा सा हल्का हल्का टिल्ट रख देना ताकि वो थोड़ा सा मैनेज दिखे। देखा यहाँ पे ये जो हमने जो भी स्ट्रोक्स लिया वो थोड़ा सा लाइट वाला स्ट्रोक ले रखा है, इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा हैवी वाला स्ट्रोक ले रखा था। तो यहाँ पे कुछ और पैटर्न तो नजर आ ही नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखिए भाई मेरे पास यहाँ पे देखो ये जस्ट काइंड ऑफ ये दिख रहा है, यहाँ से ये, यहाँ से हमने ये देखा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ हम लोग ऐसे दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ इधर से ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एंड देन यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्ट्रोक के साथ हम लोग यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। तो हमने लाइट ये ले लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग डार्क में चलते हैं। डार्क वाले से ये वाला पैटर्न था मेरे साथ। देखो यहाँ पे डार्क वाला पैटर्न, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रोक्स लिया उसी को थोड़ा सा और यहाँ पे ना ये थोड़ा सा मैंने हैवी कर दिया पे। तो देखो ये देखो, तो मैं अगर किसी को इस टाइप से भी मैं मैनेजमेंट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं समझते कि ये लाइट के साथ डार्क यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर रहा था। ठीक है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप काम करते हो तो ये हल्का सा आपने प्रेस पेन टैबलेट से अगर आपने पेन को प्रेस किया वहाँ पे डेप्थ अपने आप हो जाएगा पेन। ठीक है, ये स्ट्रोक्स वाइज यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं हल्का हल्का यहाँ पे जो डेप्थ एंड डिटेलिंग्स है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जो चीज़ को मैं मैनेजमेंट करना चाह रहा हूँ मैं मैनेजमेंट करके दे सकता हूँ। देखना यहाँ पे तो हैवी स्ट्रोक्स मुझे देना है, तो देखो ये जो काइंड ऑफ शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने, ये देखा। ठीक है, तो हैवी स्ट्रोक के साथ मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड देन देखा ये जस्ट यहाँ पे, ये जस्ट यहाँ पे आयरन दे में थोड़ा सा हैवी देना, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक्स का यहाँ पे जो भी बेसिक सा पार्ट दिखेगा आप उसको मतलब रटने की कोशिश मत करना है पे, जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको। ठीक, शिफ्ट एंड ब्लेंड, यहाँ पे हल्का फुल्का मुझे कहीं ब्लेंड करना पड़े ब्लेंड कर सकता हूँ। हल्का हल्का मैं जस्ट लाइटली यहाँ पे छोटे छोटे जो हम लोग टेक्सचर से भी फुलफिल करते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का मैं चीज़ों का स्ट्रोक्स के साथ यहाँ पे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। तो मेजर डिटेल्स मैंने यहाँ पे लाइक फुलफिल कर लिया, यहाँ पे चीज़ों को दे सकता हूँ। कहीं पे लगे छोटा मोटा कुछ पार्ट है तो हम लोग चेंजेस करेंगे। देखो हमने दूसरे वाले में किया था, इसमें हम लोगों ने जो किया
इसमें लोग जस्ट लाइट ही रखेंगे। स्टाइलिश में क्या था तो थोड़ा सा लाइट रखो तो आपका काम आसानी से हो जाता है। ओके अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, शिफ्ट एंड क्लिक कर देते हैं, आपको थोड़ा सा पैटर्न देखना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट वुड पे आते हैं। जैसे ये वाला पैटर्न हमने यहाँ पे सोचा था भाई इसके अंदर मुझे कोई काम करना है, तो अभी इसके साथ हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, और देन यहाँ पे हमने, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक ये कर दिया मैंने यहाँ पे। सेम स्टेप आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना, ZMSR कर लोगे आप यहाँ पे, शिफ्ट F डिवीजन आ जाएगा, कंट्रोल D आप डिवीजन के साथ आप मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ जो स्ट्रोक्स है, शिफ्ट F, अभी यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर ब्रेक करने पड़ेंगे। कॉर्नर ब्रेक दिख रहा है भाई, तो कॉर्नर ब्रेक के लिए भी काम कर। पहले तो मुझे चीज़ देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे देखा एक स्ट्रोक्स में देखा है तो यहाँ पे कैसा दिखा है, बहुत लाइट यहाँ पे, ये जस्ट बीच बीच में तो बीच के स्ट्रोक दिख रहे हैं, बीच के स्ट्रोक आपका हैवी यहाँ पे। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे स्ट्रोक्स के साथ आप यहाँ पे दे सकते हो। कहीं कोई चीज़ अगर कम दिखे ना आप वहाँ पे तो अपने तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो। अगर देखो जब आप स्टूडियो में जाते हो टेस्ट के लिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ों को एनहांस कर सकते हो, तो वेल एंड गुड है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जस्ट बेसिक चीज़ यहाँ पे नजर आए, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जैसे आपको पता होना चाहिए भाई वुड स्कल्पटिंग के लिए मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकता है ना, ठीक है। कुछ चीज़ों पर मैच करने की कोशिश करना, जैसे मेजर स्ट्रोक दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर देखा है तो मेरे पास यहाँ पे जो पैटर्न है यहाँ पे ये हमने कर दिया, और एक ये पैटर्न हम लोग हैवी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके देन यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट को देख लीजिए, ये स्ट्रोक्स के साथ देते हैं। यहाँ लाइट करना है, तो सा लाइट करना है, ये थोड़ा सा दिखा, ये हल्का सा प्रेस करके ये लाइट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये लाइट कर दूँगा तो आपको थोड़ा सा बेटर देखिए यहाँ पे। शिफ्ट एंड स्मूथ या ब्लेंड कर सकते हो आप यहाँ पे, कहीं लगे ठीक है, कहीं पे डबल स्ट्रोक लगे आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप मैनेजमेंट कर दोगे तो आपके यहाँ पे काम देगा। बाकी छोटी मोटी जो डिटेलिंग्स होंगी वो सब हम लोग यहाँ पे टेक्सचर सब्सटेंस के टेक्सचर में वो फुलफिल हो जाएगा यहाँ पे। कोशिश करना सीधे सीधे लाइनें नहीं हो, ठीक है, क्योंकि वुड के अंदर जो लाइन है वो सीधी नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे भी बहुत मेजर सी चीज़ कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। इसके अंदर एक दो चीज़ हम लोग पैड ऑन करेंगे, जैसे इसके कॉर्नर्स को मुझे थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैं इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा मैं ब्रेक करूँगा, ठीक है। फिर रेगुलर शेप्स के साथ आप यहाँ पे ऐसे करके आप दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट करोगे तो शिफ्ट F, यहाँ पे मैं ट्रिम डायनेमिक ले लेता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट F है, यहाँ पे एक स्टेप और जोड़ देता हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे क्या करना है, पॉलीग्रुप पता है यहाँ पे, तो पॉलीग्रुप है, पॉलीग्रुप में ऑटो ग्रुप कर दिया मैंने, शिफ्ट F, ठीक है। शिफ्ट F से यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ देखना, शिफ्ट F। यहाँ से मुझे क्या थोड़ा सा कॉर्नर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तो ट्रिम डायनेमिक लो, साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये कॉर्नर पर आप थोड़ा सा ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बेटर दिखेगा लुक एंड फील के लिए। इवन अगर आप जैसे इसमें देखो, इसमें एक और हमने ब्रशेस ले रखा है, यहाँ देखो ये जो पैटर्न है ना हम लोग इसको भी यूज़ करते हो, मेरे पास काम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट डबल क्लिक कर दो आप यहाँ पे, यहाँ देखो तो ये भी ब्रेक में अच्छा काम करेंगे आप, देखना भैया। इवन हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा करके देखिए, ये थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे तो ये थोड़ा सा और बेटर नजर आने वाला है। वुड स्कल्पटिंग में हम लोग यहाँ पे ये डिटेलिंग भी देते हैं, ठीक है। अब ये जो जैसे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे होल एंड पोस्ट है, जो डेप्थ दिख रहा है पे, ये हम लोग यहाँ पे भी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, ये जिस में यहाँ पे दोस्तों कॉर्नर ब्रेक कर लेना है ताकि मैं उस चीज़ों का मैं मैनेजमेंट कर सकूँ यहाँ पे और चीज़ों को फुलफिल किया जाए इसके यहाँ पे। ऊपर से भी देखने में अच्छा लगे, जैसे हम लोग वुड स्कल्पटिंग करते हैं ना, ये बेसिक चीज़ को हम लोग ऐड ऑन करते हैं। हमने जो बाकी दो वुड स्कल्प किए उसमें भी हम लोग ये चीज़ हम लोग ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो
तो ये लुक एंड फील और बेटर दिखते हैं। जितनी बारीकी से स्कल्पटिंग करोगे उतना ही आपके पास लाइक कैमरा क्वालिटी आएगी, जॉब के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मैंने चैनल पे बहुत से मैंने वुड की स्कल्पटिंग के अलग अलग वैराइटीज़ और वेरिएशन दे रखे हैं यहाँ पे, और डेवोन टिक थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं। सिर्फ प्रेस करो तो यहाँ पर वुड है ना, कुछ स्टेट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये लगेगा यहाँ तो टूटा फूटा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से थोड़ा सा स्टेप से अगर रखोगे तो बैलेंस और मैनेज लगेगा आपको बस यहाँ पे, आइडिया मिला देखा जस्ट काइंड ऑफ कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ यहाँ देखिए। अब इसको भी पकड़ लो, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया, ग्रुप का मतलब मैंने यहाँ पर मास्क कर दिया है, और ये जो पार्ट है ना जैसे हमने, तो ये हाइड एंड हाइड रहेगा, अलग अलग जो कलर होंगे उसके बाद मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर पाऊँगा, ठीक है। मैं देखो साइज छोटा कर लो, जितना जो चीज़ दिखेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। आप इसके साथ कंफर्टेबल हो ये कर लो, ट्रिम डायनेमिक के साथ कंफर्टेबल हो आप ट्रिम डायनेमिक के साथ काम कर लो, दोनों से आप इन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। कुछ ब्रशेज आपके बाई डिफॉल्ट, मैंने बाई डिफॉल्ट का भी प्रोसेस बताया है, और लाइक जो ब्रशेज कुछ अलग है उसका भी मैंने प्रोसेस यहाँ पे, ठीक है, कवर कर देंगे। ये काइंड ऑफ ना, तो देखो बढ़िया दिखेगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और एक ठीक है, जैसे यहाँ पे ये स्कल्पचर में देखिएगा तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। हमने एजेस को बेवल कर देते हैं ना यहाँ पे, और इरेगुलर शेप्स हमने कट कर दें यहाँ पे, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट बेटर नजर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अगर काम करें तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। तो हमारे से चीज़ थोड़ा सा बेटर हो सकती है, इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट करना चाहें कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। गॉट इट। ये देखो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, ये देखो अभी क्या कॉर्नर स्टेट नज़र नहीं आया यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको देखिए यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम किया, तो ये थोड़ा बेटर दिखता है यहाँ पे। तो इम्पैक्ट को हम लोग थोड़ा सा और मैनेजमेंट करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, हमने बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया है, ओके। अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करो, देखो दोनों तीनों में डिफरेंसेस क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे करो, यहाँ पे कभी इनके देखो इनके कॉर्नर अलग से चमक, लेकिन इनके कॉर्नर अलग से साइन नहीं करें, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, इनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा ब्रेक कर दोगे तो बेटर दिखेगा आपका। शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक दिखना पे, शिफ्ट एफ, यहाँ पे क्या सबका एक ही कलर, एक कलर को क्या करेंगे हम लोग अलग कलर में करेंगे, तो वो हमें कहाँ मिलेगा पॉली ग्रुप, पॉली ग्रुप में जाके क्या करोगे ऑटो ग्रुप, अलग अलग कलर आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ये आ गया, शिफ्ट एफ कलर चेंज कर दो। ऐसा मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे यहाँ पे जस्ट दिस वन ये अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसके कॉर्नर्स को ब्रेक कर देता हूँ, तो कॉर्नर्स ब्रेक होने के बाद वो थोड़ा सा लुक एंड फील बेटर देखेंगे ना, ये देखो। तो हम लोग यहाँ पर फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेजमेंट कर देंगे तो अच्छा देखिएगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे भी कॉर्नर्स को थोड़ा सा ब्रेक करना है, देखिए ये देखिए ये जो काइंड ऑफ थोड़ा सा बड़े देखिएगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको छोटी छोटी चीज़ को आप अगर समझोगे तो ये चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा, यहाँ पे नीट एंड क्लीन नज़र नहीं आएगा, देखा ये जस्ट काइंड ऑफ जैसे हम लोग एजेस को बेवल कर लेते हैं वैसे बस ये पार्ट भी बस यहाँ पे नजर आएगा, क्या ठीक है। देखो नीट एंड क्लीन दिखना है, देन थोड़ा सा मैं कभी ट्रिम डायनेमिक भी यूज़ करता हूँ, बस यहाँ पे बेटर नजर आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर आपने तो ये ब्रेक कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, तो इम्पैक्ट थोड़ा सा और बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर थोड़ा सा आप चीज़ों को नोटिस करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पे ट्राई दिस वन, ये भी ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे कैसा इम्पैक्ट दिखना है यहाँ पे, तो बेटर दिख रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, आप यहाँ पे जस्ट आपने स्कल्प कर दिया, यहाँ से आप थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखा है तो ये हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट करें यहाँ पे, हो सकता है इन चीज़ों कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे चाहिए तो ये थोड़ा सा एक अलग इम्पैक्ट देने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट स्कल्पटिंग करके हल्का हल्का टचअप दे दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखो अभी लुक एंड फील और अलग आएगा यहाँ पे। तो कोशिश करो और जो स्ट्रोक्स में आप काम करो थोड़ा सा इरेगुलर शेप में देखिए यहाँ पे,
मतलब एकदम से स्ट्रेट नज़र नहीं है। जैसे अगर मान लो कि चलो मैं यहाँ पे भी मैं ब्रेक करा फिर जस्ट ऐसे ऐसे करके आप मैनेजमेंट कर दो तो ये तो बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। थोड़ा सा लाइक ये काइंड ऑफ स्ट्रोक रह जाती है, ब्रेक कर दो आप यहाँ पे। ऐसे भी आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल सेक्शन लेफ्ट क्लिक तो धीमे धीमे लुक एंड फील आपको यहाँ पे और बेटर दिखेगा। जितनी बारीकी को आप देखते हो, जितनी बारीकी से आप काम करते हो, उतना ही आपका यहाँ पे चीज़ें और बेटर दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे बेवल करना है, मैं बेवल की जगह ये बेसिक से जैसे हमने मॉडलिंग करते हैं ना बेवल, उसके जगह हम लोग यहाँ पे स्कल्पिंग ऐसे कर लेंगे तो इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा और कनेक्टिविटी हम लोग और बेटर दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैं ऐसे ऐसे ऐड ऑन कर सकता हूँ और जैसे मैं ये भी मैं इसमें अगर ऐड ऑन कर दूँ तो मेरे लिए यहाँ पे चीज़ें और थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वुड स्कल्पिंग आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वुड स्कल्पिंग आप देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करो तो क्या अभी आपका प्रोसेस यहाँ पे देखा चीज़ों को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल शेप में नज़र नहीं आ रहा। जैसा अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक ये सिलेक्टेड है ना, देखो आप तो देखो इनमें देखो ऊपर वाले में देखो आप स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखो इरेगुलर शेप है। तो इरेगुलर शेप के साथ हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, हमारी चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हमने इसमें स्कल्पिंग किया। अब लुक एंड फील तो आपको बेटर दिख जाएगा। आप चीज़ों का मैनेजमेंट करोगे तो आप यहाँ पे देखिएगा हमने वुड की स्कल्पिंग की और वुड की स्कल्पिंग में यहाँ पे चीज़ें प्लस ज़्यादा बेटर नजर आएगा। कैसे कैसे आप क्या क्या काम कर सकते हो, किस तरह से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। ओके, लीजिए आपकी हेल्प मैं फ्री में करूंगा। कमेंट में महादेव लिखें और आप सिर्फ सीजी आर्टिस्ट ऑलराउंडर को फॉलो करें।